प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत प्रताप नारायण मिश्र कृत निबंध पंच परमेश्वर का अध्ययन करेंगे। इस निबंध का अध्ययन करने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। बाद में वे कानपुर में रहने लगे। वे नियमित शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। पिताजी उन्हें ज्योतिष में पारंगत बनाना चाहते थे, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की गणना उनकी प्रवृत्ति के प्रतिकूल थी। अंग्रेजी स्कूल में भेजे गए, वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। फिर भी उनकी साहित्यिक रुचि बलवती थी। उन्होंने स्वाध्याय के बल पर हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, फारसी, उर्दू, बंगला, अंग्रेजी आदि का ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्र भी निकाला। इनकी अनेक प्रसिद्ध रचनाएं उसी में प्रकाशित हुईं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण इनका यह पत्र बंद हो जाने पर वे स्वतंत्र रूप से साहित्यिक सेवा करते रहीं। उनकी रचनाएं प्रताप नारायण ग्रंथावली में संकलित हैं। भारतेंदु युग के गद्यकारों में मिश्र जी का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने कविता, नाटक आदि भी लिखे हैं, परंतु उनकी ख्याति मुख्यतः उनके निबंधों पर आश्रित है। उनके साहित्य में उनका युग प्रतिबिंबित है। वे स्वभावतः मनमोजी, निश्चल और आडंबर विहीन थे। उनके व्यक्तित्व की ये विशेषताएं उनके निबंधों में भी दृष्टव्य है। उनकी भाषा में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और बोलचाल के शब्दों का निसंकोच प्रयोग हुआ है। मुहावरों, कहावतों और हास्य व्यंग्य के पुट ने उनकी शैली को रोचक, आकर्षक एवं हृदयस्पर्शी बना दिया है। प्रस्तुत निबंध पंच परमेश्वर में मिश्र जी ने पंच का महत्व प्रतिपादित किया है। उन्होंने अनेक उदाहरण देकर बतलाया है कि भारतीय चिंतन धारा में पंच की बड़ी महिमा है और पंच का गौरव तो परमेश्वर के समतुल्य है। उन्होंने सटीक उदाहरणों द्वारा अपनी इस मान्यता की पुष्टि की है। पंच तत्व से परमेश्वर सृष्टि रचना करते हैं। पंच संप्रदाय में परमेश्वर की उपासना होती है। पंचामृत से परमेश्वर की प्रतिमा का स्नान होता है। 5 वर्ष तक के बालकों को परमेश्वर इतना ममत्व रखते हैं कि उनके गुण अवगुणों की ओर ध्यान न देकर सदा सब प्रकार रक्षण किया करते हैं। पंचेंद्रियों के स्वामी को वश कर लेने से परमेश्वर सहज में वश हो सकते हैं। पंचवाण को जगत जीतने की, पंचगव्य को अनेक पाप हरने की, पंचग्राण को समस्त जीवधारियों के सर्व कार्य संपादन की, पंचतत्व को सारे झगड़े मिटा देने की, पंचरत्न को बड़े बड़ों का जी ललचाने की परमेश्वर ने सामर्थ्य दे रखी है। धर्म में पंच संस्कार, तीर्थों में पंचगंगा और पंचकोसी, मुसलमानों में पंच पवित्र आत्मा इत्यादि का गौरव देख के विश्वास होता है कि पंच शब्द से परमेश्वर बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है। इसी मूल पर हमारे नीतिज्ञों पूर्वजों ने उपयुक्त कहावत प्रसिद्ध की है कि जिसमें सर्वसाधारण संसारी व्यवहारी लोग पंच अर्थात अनेक जन समुदायों को परमेश्वर का प्रतिनिधि समझें, क्योंकि परमेश्वर निराकार निर्विकार होने के कारण न किसी को बाह्य चक्षु के द्वारा दिखाई देता है, न कभी किसी ने उसे देखा है और न ही उसे किसी ने काम करते देखा है। पर यह अनेक बुद्धिमानों का सिद्धांत है कि जिस बात को पंच कहते हैं वह करते हैं, वह अनेकांश में यथार्थ ही होती है। इसी से 5 पंच मिले कीजिए काज, हारे जीते होए न लाज। बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, जवान खलप को नकारे खुदा समझो इत्यादि वचन पढ़े लिखों के और 5 पंच के भाषा अमिट होती है। पंचन का बैर के को तिष्ठा है इत्यादि वाक्य साधारण लोगों के मुंह से बार बार बातों में निकलते रहते हैं। आप चाहे बलवान, धनवान, विद्वान हो, पर यदि पंच की मर्जी के खिलाफ
चलिएगा तो अपने मन में चाहे जैसे बने बैठे रहिए, पर आपसे संसार का कोई काम निकलना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जाएगा। हाँ, सब झगड़े छोड़ के विरक्त हो जाइए तो और बात है, पर उस दशा में भी पंचभूतमय देह एवं पंच ज्ञानेन्द्रियाँ पंच कर्मेंद्रियाँ का झंझट लगा ही रहेगा। इसी से कहते हैं कि पंच का पीछा पकड़े बिना किसी का निर्वाह नहीं, क्योंकि पंच जो कुछ करते हैं उसमें परमेश्वर का संसर्ग अवश्य रहता है। परमेश्वर जो कुछ करता है वह पंच के ही द्वारा सिद्ध होता है। जब यहाँ के अनेक लोग जिस ढर्रे पर झुके होते हैं, तब थोड़े से लोगों का उसके विरुद्ध पदार्पण करना अपने जीवन को कंटकमय करना है। जो लोग संसार का सामना करके दूसरों के कल्याणार्थ अपना सर्वस्व नाश करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं, वे मरने के पीछे यश अवश्य पाते हैं। पर कब? जब उस काल के पंच उन्हें अपनाते हैं तभी। पर ऐसे लोग जीते जी आराम से क्षण भर नहीं बैठने पाते, क्योंकि पंच की इच्छा के विरुद्ध चलना और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना पाप है, जिसका दंड भोग किए बिना किसी का बचाव नहीं। इसमें महात्मापन काम नहीं आता, पर ऐसे पुरुष रत्न कभी कहीं सैकड़ों सहस्त्रों वर्ष पीछे लाखों करोड़ों में से एक आध दिखाई देते हैं, सो भी किसी ऐसे नए काम की नींव डालने को जिसका बहुत दिन आगे पीछे लाखों लोगों को शान गुमान भी नहीं होता। अतः ऐसे लोगों को संसार में गिनना ही व्यर्थ है। वे अपने बैकुंठ कैलाश गोलोक कहीं से आ जाते होंगे, हमें उनसे क्या। हम संसारियों के लिए तो यही सर्वोपरि सुख साधन का उपाय है कि हमारे पंच यदि सचमुच विनाश की ओर जा रहे हों तो भी उन्हीं का अनुगमन करें, तो देखेंगे कि दुख में भी एक अपूर्व सुख मिलता है। जैसे कि अगले लोग कह रहे हैं कि पंचों शामिल मर गया, जैसे गया बारात मर गए अम्बोह आदि, जिसके जाते कुटुंब हेती व्यवहारी इष्ट मित्र अड़ोसी पड़ोसी में से एक भी मर जाता है, उसके मुँह से यह कभी नहीं निकलता कि परमेश्वर ने दया की, क्योंकि परमेश्वर ने पंचों में से एक अंश खींच लिया तो दया कैसी बरंच। यह कहना चाहिए कि हमारे जीवन की पूंजी में से एक भाग छिन गया। पर अनुमान करो कि यदि किसी पुरुष के इष्ट मित्रों में से कोई न रहे तो उसके जीवन की क्या दशा होगी। क्या उसके लिए जीने से मरना अधिक प्रिय न होगा। पर इसमें क्या संदेह है कि पंच और परमेश्वर कहने को दो हैं, पर शक्ति एक ही है। जिस प्रकार यह प्रसन्न होंगे वही उसकी प्रसन्नता का प्रत्यक्ष फल लाभ प्राप्त कर सकता है। जो इनकी दृष्टि में तिरस्कृत है वह उसकी दृष्टि में भी दया पात्र नहीं। पंच का बैरी परमेश्वर का बैरी है और परमेश्वर के बैरी के लिए कहीं शरण नहीं है। राखी को सके राम कर द्रोही। तुम्हें परमेश्वर की दया और बड़े बूढ़ों के उद्योग से विद्या का अभाव नहीं है, अतः आंखें पसार के देखो कि तुम्हारे जीवन काल में पढ़ी लिखी सृष्टि वाले पंच की सोच झुक रही हैं और अपने ग्रहण किए हुए मार्ग पर किस दृढ़ता वीरता और अकृत्रिमता से जा रही हैं कि थोड़े से विरोधियों की गाली धमकी तो क्या, ब्रंच लाठी तक खा के हतोत्साह नहीं होते और स्त्री पुत्र धन जन क्या वरंच आत्म विसर्जन तक का उदाहरण बनने को प्रस्तुत हैं। क्या तुम्हें भी उसी पथ का अवलंबन करना मंगलदायक न होगा। यदि बहकाने वाले रोचक और भयानक बातों से लाख बार करोड़ प्रकार समझावे भी तो ध्यान न देना चाहिए। इस बात को यथार्थ समझना चाहिए कि पंच ही का अनुकरण परम कर्तव्य है, क्योंकि पंच और परमेश्वर का बड़ा गहरा संबंध है। बस इसी मुख्य बात पर अचल विश्वास रख के पंच के अनुकूल मार्ग पर चले जाइए तो 2 ही 4 मास में देख लीजिएगा कि बड़े बड़े लोग आपके साथ स्नेह से सहानुभूति करने लगेंगे और बड़े बड़े विरोधी बड़े साम दाम दंड भेद से भी आपका कुछ न कर सकेंगे, क्योंकि सबसे बड़े परमेश्वर हैं और उन्होंने अपनी बड़ाई के बड़े बड़े अधिकार पंच महोदयों को दे रखे हैं। अतः उनके आश्रित उनके हितैषी उनकी कृपा पात्र का कभी कहीं किसी के द्वारा वास्तविक अनिष्ट नहीं हो सकता। इससे चाहिए इसी क्षण भगवान पंचवक्त्र का स्मरण करके पंच परमेश्वर के हो रहिए, तो सदा सर्वदा पंच पांडव की भांति निश्चित रहिएगा।
हमने प्रस्तुत निबंध पंच परमेश्वर का भी अध्ययन किया। जैसा कि पूर्व में भी बताया था कि इस निबंध में प्रताप नारायण मिश्र जी ने पंच का महत्व प्रतिपादित किया है। निबंध के कुछ कुछ गद्यांशों का हमने अध्ययन किया है और इन गद्यांशों का अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य यही था, जैसा कि इस पाठ का जो शीर्षक है पंच परमेश्वर। तो सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो पंच शब्द है जो कि संख्यावाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण 5 है, तो इसके माध्यम से कवि प्रताप नारायण मिश्र जी ने भारतीय चिंतन धारा में पंच की और पंच अर्थात संख्यावाचक विशेषण का और द्वितीय अर्थ होगा पंच का न्यायकर्ता व्यक्ति, समाज या समुदाय, इनके महत्व को बताते हुए उसे परमेश्वर के समतुल्य बताया है। इसके लिए उन्होंने अनेक उदाहरण भी लिए हैं, जैसे कि इन्होंने उदाहरण के तौर पर पंच तत्व, पंचरत्न, परमेश्वर और पंच पवित्र आत्मा, पंच संस्कार, पंचकोशी, पंचगंगा आदि उदाहरण लिए हैं और इनकी सार्थकता का, इनका महत्व का, इनका हमारी भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, इनकी पवित्रता का आदि का उल्लेख किया है। और इसी के माध्यम से इन्होंने बताया है कि जो पंच होता है, पंच से तात्पर्य न्यायकर्ता व्यक्ति से है। यह न्यायकर्ता व्यक्ति समाज के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि जो पंच होता है वह भी परमेश्वर के समान होता है, ईश्वर के समान होता है। अगर हमें उसका आश्रय मिल जाए तो हमें जीवन में किसी भी बात का कोई भय नहीं रहता और ऐसे समाज का भी सदैव कल्याण होता है।